अंतर्गत विभूतिपुर मंडल विभूतिपुर प्रखंड के बेलसंडी तारा के ग्राम पंचायत के प्रधान हैं, जो इस पूरे प्रखंड में यंग एनर्जेटिक और सबसे कम ग्रेजुएट प्रधान हैं, मुखिया हैं। अगर आप समस्तीपुर से विभूतिपुर प्रखंड की तरफ जाएंगे तो बेलसंडी तारा ग्राम पंचायत रास्ते में मिलेगा और उस पंचायत के ये प्रतिनिधित्व के तौर पे हैं। और यूँ कहें तो एक छोटा सा परिचय इनका ये है कि जब से देश आज़ाद हुआ और तब से अभी तक पंचायत की सियासत हो या ब्लॉक की सियासत हो, इनके परिवार से ही गुजरते हुए रहा। और सियासत के जो नए नए रूप देखे गए, उस सारे रूपों में इनके परिवार के सदस्यों की भूमिकाएँ थी। खैर, ये एक परिचय है। और एक नौजवान ग्राम प्रधान के मुखिया से मैं सीधे बात करूँगा और ये जानने की मेरी कोशिश रहेगी कि इस पंचायत में आदर्श पंचायत बनने में अभी भी क्या क्या व्यवधान या समस्याएं हैं। पहला सवाल मेरा आपसे ही है कि आपके ग्राम पंचायत बेलसंडी तारा को आदर्श पंचायत बन जाना चाहिए था। क्या कारण है, क्या वजह है जिस वजह से ये नहीं बन पाया, क्या कहना होगा? जैसा कि मैंने देखा है, अभी जो भी ग्राम पंचायतों का घोषणा आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में हुआ है, अगर मैं अपने ज़मीर को मार के उस ढंग से करना चाहूँ तो मेरा आदर्श ग्राम पंचायत 1 साल पहले बन जाता है। लेकिन प्रखंड कर्मियों और अन्य लोगों के सहयोग से मैं चाहता हूं जो मेरा ग्राम पंचायत कागजों पे नहीं, वास्तविक में आदर्श ग्राम पंचायत बने। और इसके लिए खुले में शौच हेतु निपटान संबंधित लोगों को जागरूक करना आवश्यक है और ड्रेनेज का आवश्यकता है, जिससे गंदे पानी गांव से बाहर निकल सके। एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये करेंगे कि इस ग्राम पंचायत में जो बेसिक समस्या है, जिसका समाधान आज़ादी के बाद के कुछ सालों के बाद से आज तक नहीं हुआ, वो है जल निकासी की समस्या। और मैंने भी ये देखा है कि बरसात के समय में जो आपके पंचायत की संकीर्ण रास्ते हैं वो जलमग्न रहती है। ये मैंने देखा है, मुझे पूरी तरह से याद है। तो इस संबंध में जो विकासात्मक है उसमें ग्राम पंचायत से संभव नहीं है। जी जी। तो क्या कहना है इस विषय को? देखिए, इसमें हम क्योंकि अभी जो है बरसात का समय भी नहीं है। जी जी। और अभी अगर उस काम पे फोकस किया जाए तो कुछ बात हो सकती है। जी जी। इस संबंध में मैंने कई बार बड़े पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि से पत्राचार भी किया है। मम्मी के समय में जब मुखिया थी, मैंने पत्राचार किया था। जब यहाँ घनघोर बारिश होती है, चूँकि मेरा जो पंचायत है वो रेलवे लाइन और बूढ़ी गंडक के बीच मध्य अवस्थित है, और यहाँ जब बारिश होती है अत्यधिक तो पूरा गांव जलमग्न हो जाता है। जो लोग अपनी व्यवस्था से, निजी व्यवस्था से जल निकासी करते हैं। अगर सांसद, विधायक जी चाहे या सरकार चाहिए, डेमोक्रेटिव चाहिए, तो पैसे की व्यवस्था करके मुख्य सड़क में अगर नाला का निर्माण कर दिया जाए तो ग्राम पंचायत के फंड से हम उसमें जोड़ के और जल निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं। भारत सरकार की जो स्कीम्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, जी जी, नरेंद्र मोदी सरकार की जो स्कीम्स है, उस स्कीम में आयुष्मान कार्ड का जो स्कीम है वो आपके यहाँ सही रूप से लोगों को नहीं मिल पाया। जी जी। क्या वजह है इसका? देखिए, आयुष्मान कार्ड में मेरे यहाँ ही नहीं, कहीं भी देखा जाए तो उसमें सबसे बेसिक समस्या ये है, जब आयुष्मान कार्ड के लिए आर्थिक जनगणना का सर्वे हो रहा था, पीएम लेटर लोगों के पास जो गया है, उसमें लोग जो नाम लिखवाए हैं, आधार कार्ड से उनका नाम या राशन कार्ड से उनका नाम मैच नहीं करता है। लोग राशन तो उठा रहे हैं लेकिन उस नाम से पीएम लेटर का नाम मैच नहीं हो पाता है, आधार कार्ड का मैच नहीं हो पाता है, जिस वजह से उनका ऑनलाइन होने के बाद भी इनकरप्टेड हो जाता है, उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा है। और सच्चाई है, मेरे ग्राम पंचायत में 10% भी आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, और जो बना भी है वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं कुछ, क्योंकि उसमें टेक्निकल एरर बहुत ज़्यादा है। इस पंचायत में फंडिंग की व्यवस्था अगर सही रूप से होए, क्योंकि सेंट्रल और बिहार सरकार के बीच में द्वंद्व है, कुछ बात है जिस वजह से फंडिंग अलॉटमेंट में अभी काफ़ी कमियां आई हैं। लेकिन एज ए मुखिया आप युवा हैं, इनर्जेटिक हैं, ग्रेजुएट हैं और बुद्धिजीवी भी हो गए, परिपक्व भी आप में परिपक्वता भी आ गया है, मैच्योरेशन भी आ गया है। तो उस हिसाब से मैं आपसे आखिरी सवाल करूँगा कि सरकार अगर फंड अलॉट करे, चुनाव के बाद भी करे, लोकसभा चुनाव, तो बेसिकली आपका कॉन्सेंट्रेट कहाँ रहेगा? किन चीज़ों को आप करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ये अमुक काम हो जाए तो पंचायत की जनता का भला हो जाए? तो सरकार के द्वारा अगर हमारे पास फंड अवेलेबल करवाया जाता है तो एक तो स्वच्छता से संबंधित मैं हर चौक चौराहों पे सामुदायिक शौचालय और पेशाब घर का व्यवस्था करवाऊंगा, ताकि इससे स्वच्छ लोहिया अभियान को भी एक बल मिले। साथ ही आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण,
ताकि बच्चे के छोटे बच्चे जो भाड़े के घर में अव्यवस्थित ढंग से पढ़ते हैं उनको एक सही व्यवस्था मिले। साथ ही एक उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराने का भी सोच रहा हूँ। यहाँ एक बूढ़ी गंडक है नदी किनारे, जहाँ आसपास के 5-7 गांव का सब जलता है। अगर सरकार मुझे समुचित फंड देती है तो मैं वहाँ पे एक शवदाह गृह निर्माण कराने का भी सोच रहा हूँ। ये सब आपकी सोच है? जी जी बिल्कुल। बस इंतजार है कि सरकार कब आपके लिए दरवाजा खोले, आपके पंचायत जी, जी। कब दरवाजा करे, धन की राशि उपलब्ध करावे। तो जिस हिसाब से आप यंग हैं उस हिसाब से इन चीज़ों को आप बेहतरीन तरीके से करके बताएंगे। जी जी बिल्कुल। बोल के नहीं, करके बताएंगे। करके बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।